साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रकाश पुंज पाठशाला में। साथियों मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बिहार जीविका से संबंधित 25 टॉप प्रश्नों को, जो कि मुख्य विषय के रूप में आपके बहुत काम आएंगे। और अगर आप मुख्य विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो सारे प्रश्नों को यहां से देखिए और हमारी इस सेशन को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों मैं रोज़ आपको 25-25 करके सेट करके प्रश्नों को हल करवाऊंगा और उस प्रश्न से संबंधित आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आप सभी के लिए जितने भी मुख्य विषय से संबंधित प्रश्न होंगे वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर आपके सामने लेकर आऊँगा। और एक सेशन हमारा जीविका का चल रहा है और दूसरा सेशन चल रहा है जीके जीएस से। तो अगर आप जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जीविका का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए है। और अगर आप सीटेट, स्टेट, बीटेट या जनरल कंपटीशन या फिर टीचिंग एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम आप अगर देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और आप चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। और अगला स्लाइड है, पहला नंबर प्रश्न है, जीविका का पहला जिला कौन सा था जहां इसे लागू किया गया। तो पहला जिला कौन सा था जीविका का जहां इसे लागू किया गया? हमारा ऑप्शन है पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर। तो पहला जिला वो था गया। कौन सा जिला था जी? तो गया जिला था। गया जो बसा हुआ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो फाल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसको कि हम लोग निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहीं पर भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? तो गया, यानी गया नहीं, बोध गया में। ठीक है, उस वक्त तो गया ही कहा जाता होगा। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, जीविका की शुरुआत बिहार में कब हुई थी? हमारा ऑप्शन है 2000 में, 2003 में, 2006 में या फिर 2010 में। तो दोस्तों जीविका की शुरुआत हुई थी 2006 में। कब हुई थी दोस्तों? तो 2006 में जीविका की शुरुआत हुई थी। ये जो टर्म लिखा हुआ है BRLPS, इसका मतलब क्या होता है? तो BRLPS का मतलब होता है कि बिहार, बी से क्या होगा? बिहार रूरल लेवलहुड प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, जो ये टर्म लिखा हुआ है BRLPS, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देगा तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि DAYNRLM का पूरा नाम क्या है? ठीक है, इसका पूरा नाम मतलब इसके फुल फॉर्म बताना है। तो पहला ऑप्शन है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लेवलहुड मिशन या डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर योजना, नेशनल रिसोर्सेज लेवलहुड मिशन, दीनदयाल आवास योजना, नेशनल रूरल लेबर मिशन, दीनदयाल आजीविका योजना, नेशनल रूरल लेवलहुड मिशन। तो इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? तो यह टर्म है हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो याद रखेंगे कि DANRLM का मतलब होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका परियोजना क्यों चलाया गया था? तो जीविका परियोजना का शहरी गरीबों के उत्थान के लिए, ग्रामीण गरीब परिवार का सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए,
केवल महिला सशक्तिकरण के लिए, किसान कल्याण के लिए। देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए होता है, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी गांव के गरीब परिवार हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनके लिए जीविका परियोजना का शुभारंभ किया गया था 2006 में। तो ये कौन सा होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि फूड सिक्योरिटी फंड, जिसको FSF, जिसको क्या कहते हैं, FSF योजना कहते हैं, ये किससे संबंधित है? शिक्षा से, पोषण से, स्वास्थ्य से, सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने से। तो ये है सस्ती दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने से संबंधित है। FSF किससे संबंधित है जी? तो सस्ती दर से खाद्यान्न उपलब्ध करवाने से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसको BTDP कहते हैं, किसके सहयोग से चलता है? इसको आखिर कौन रेगुलेट करता है, कौन चलाता कौन है? BTDP को कौन चलाता है? IMF चलाता है, नाबार्ड चलाता है, वर्ल्ड बैंक चलाता है, या फिर RBI चलाता है? तो कौन चलाएगा यहाँ पर? तो वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन यार आप जानते हैं कितना होता है? नहीं जानते हो तो चलिए बता देते हैं। जुलाई 1944, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है USA में, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ से। GS के भी जो आपको बताने लायक होगा वो मैं यहाँ से आपको क्लियर करते चलूँगा, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। धीरे धीरे आपको सारा चीज़ मैं यहाँ से जीविका से संबंधित जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको कवर करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। SHG, कल का वीडियो देखे होंगे तो मैं इन तीनों के टर्म के बारे में बताया हूँ, ठीक है। SHG क्या है? तो कल अगर आप देखे होंगे तो इसके बारे में तुरंत बता दीजिएगा आप। SHG का मतलब होता है, पहला ऑप्शन है सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन या क्लस्टर लेवल फेडरेशन। सोसाइटी हेल्प ग्रुप, विलेज ऑफिस, क्लस्टर लेवल फाउंडेशन। C है स्टेट हेल्प ग्रुप, वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन या क्लस्टर लेवल फोरम, या फिर D होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन लोकल फेडरेशन। तो इसका इन तीनों में से कोई नहीं होगा प्रश्न नंबर 1 सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समूह कहते हैं, ठीक है। विलेज ऑर्गेनाइजेशन, गांव का संगठन, और ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है बिहार जीविका से जुड़ी महिलाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग सुनते होंगे गांव में कि जीविका दीदी, ठीक है। तो वही ये कौन है? तो जीविका दीदी के नाम से इनको पुकारा जाता है, इनको बुलाया जाता है किसके नाम से? जीविका दीदी के नाम से, ठीक है। तो ये आपको बेसिक क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पूछेंगे। जो आप देख रहे होंगे सिलेबस में 20 नंबर का स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। अब बाकी उसमें जो आपके सिलेबस में है करेंट अफेयर से कुछ प्रश्न आएंगे तो मैं करेंट अफेयर करवा दूंगा, ठीक है। करेंट अफेयर आपको बिहार का, इंटरनेशनल, नेशनल सारा करवा दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो नया चैनल है तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और GK GS मैं चला ही रहा, GK GS का सीरीज चल रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसको, और आप लोग वहां से विजिट करके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका पूरी तैयारी होगी, या फिर किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हो, ठीक है, बिहार का और सेंट्रल का, ठीक है। दीदी की रसोई योजना किससे संबंधित है? तो दीदी की रसोई योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, पोषण एवं भोजन उपलब्ध कराने से, पशुपालन से। तो रसोई से ही पता चलता है, कल भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो पोषण से, ठीक है। पोषण और भोजन उपलब्ध करवाने से दीदी की रसोई संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मनरेगा योजना किससे संबंधित है? मनरेगा योजना किससे संबंधित? ग्रामीण सड़क से संबंधित है, ग्रामीण रोजगार से संबंधित है, या फिर ग्रामीण आवास से संबंधित है, या फिर ग्रामीण शिक्षा से संबंधित है?
तो ये है हमारा ग्रामीण रोजगार से संबंधित है। आप जानते हैं मनरेगा का एक दिन का जो मतलब पर डे का पेमेंट दिया जाता है, जो काम करते हैं मनरेगा में उनको कितना दिया जाता है, तब पर डे का आपको बता दे रहे हैं हम। पर डे का अभी फ़िलहाल 245 रुपया, ठीक है, फिलहाल कितना है 245 रुपया। मनरेगा MGNREGA, इसको मनरेगा ही पढ़ा जाता है, बोला जाता है, ठीक है। इस टर्म का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देगा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा इसको। क्या होता है कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा एक मिनट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट MENT एम्प्लॉयमेंट गारंटी, को क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी आएगा, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न कहता है कि PMAYG किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है ग्रामीण आवास से, महिला सशक्तिकरण से, किसानों के ऋण से, या फिर सड़क निर्माण से। तो PMAYG हो आपका ग्रामीण आवास से संबंधित। अब इसके टर्म को बता दूं क्या है, ठीक है। PMAYG का मतलब देखिए, टर्म याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा, और एग्जाम में पूछ देगा तो आपको याद रहेगा, तभी मार पाइएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, आवास योजना, ठीक है। और जी माने ग्रामीण होगा, जी का मतलब क्या होगा, ग्रामीण, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। कोई भी टर्म आएगा हम लोग उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे दोस्तों, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। NRLM का मुख्य फोकस क्या है। तो NRLM का मुख्य फोकस है शहरी विकास, ग्रामीण गरीब उन्मूलन, औद्योगिक विकास, कर सुधार। तो ये है ग्रामीण गरीब उन्मूलन से संबंधित है, क्योंकि जीविका में तो मैक्सिमम गांव के लिए ही लाया गया था, ठीक है। NRLM जो टर्म लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका होता है नेशनल रूरल लेवलहुड मिशन, ठीक है। क्या होता है, नेशनल रूरल लेवलहुड मिशन, ठीक है। तो इस टर्म को याद रखेंगे हम लोग, और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, जिसको AGEY कहते हैं, ये किससे संबंधित है। शिक्षा से संबंधित है, परिवहन सुविधा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। एक्सप्रेस, देखिए इसी से पता चल जाएगा हम लोग का कि किससे संबंधित। एक्सप्रेस योजना, एक्सप्रेस क्या होता है, तो एक्सप्रेस होता है परिवहन, ठीक है। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना परिवहन से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको NPDD कहते हैं, ठीक है, जिसको NPDD कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो डेयरी से पता चल रहा है कि मछली तो होगा नहीं, ग्रामीण होगा नहीं, जल नहीं होगा, कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि दूध का उत्पादन को बढ़ावा देना ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना। और डेयरी मिल्क में जो भी डेयरी मिल्क का जो भी मटेरियल आता है
उसको बढ़ावा देना और गांव को शहर से जोड़ना। पीएम किसान योजना में किसानों को सालाना कितनी राशि दी जाती है? तो जो गांव से यहाँ पर बच्चे होंगे उनको पता होगा कि एक साल में किसानों को कितना पीएम किसान योजना के तहत मिलता है। तो 2000, 4000, 6000, 10,000, तो ये 6000 मिलता है। हालांकि इधर बढ़ने के लिए हो रहा था कि मैंने 6000 से 12,000 पीएम किसान योजना के तहत किया जाए, लेकिन अभी तक तो 6000 मिलता है। मुझे तो मिलता है, मुझे नहीं, मेरे घर में 6000 रुपया मिलता है पीएम किसान योजना के तहत। आप लोग को मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता है तो इसका प्रोसेस है, आप फॉर्म भरिए और उसको इसका लाभ उठाइए, ठीक है, अगर आप किसान हैं तो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन तो आपको याद ही होगा कि जब नरेंद्र मोदी का सरकार बना था तो 2 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2014 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जीविका की कौन सी योजना ग्रामीण गरीबों को स्वास्थ्य व पोषण से जोड़ती है? स्वास्थ्य और पोषण से जोड़ती है। सतत जीविका योजना, वात्सल्य योजना, खाद्य सुरक्षा योजना या फिर NRLM। ठीक है, नेशनल रूरल लेवलहुड मिशन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वात्सल्य योजना। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? वात्सल्य। वात्सल्य का अर्थ समझते हैं आप लोग क्या होता है? वात्सल्य का अर्थ होता है एक तरह से, वात्सल्य का अर्थ होगा कि संवेदनात्मक तरीके से लोगों को जोड़ना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार जीविका किस मंत्रालय के अधीन आती है? ये कल भी प्रश्न आया था। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। अगर कल देखे होंगे तो आज इसको मैं पिछले वीडियो से अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन को हमेशा रिपीट करूँगा ताकि आपको डेली होने से याद हो जाए। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो ये है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये आपका शुरू हुआ था 2009 में, 11 में, 14 में कि 15 में? तो 2011 में NRLM की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार की डेयरी संस्था कॉम्फेड का ब्रांड नाम क्या है? तो जो बिहार के लोग हैं, मतलब बिहार के लोग ही फॉर्म भरे हैं इसमें। ठीक है, ज़्यादातर। तो कौन सा दूध हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? अमूल भी करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सुधा का दूध। ठीक है, लाल पैकेट, हरा पैकेट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला दूध उत्पादन में सबसे आगे है? तो पटना जिला, दरभंगा जिला, गया जिला या समस्तीपुर जिला? तो सबसे आगे है दूध उत्पादन में समस्तीपुर जिला। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न आता है जीविका के सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला में। ठीक है, बाकी करंट अफेयर, मैथ ये सब आता है तो करंट मैं करवाऊँगा। GK GS जो आएगा वो आपको करवा दूँगा। जितने भी आपको मॉडर्न से हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी है सब कुछ मैं यहाँ पर आपको कवर करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए। ठीक है, मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। बहुत दिन से चैनल मतलब नहीं चल रहा था, अब रेगुलर वीडियो जाएगा। ठीक है, थोड़ा उस वक्त परिस्थिति टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए नहीं चल रहा था, नहीं तो इस पर सीटेट की भी पढ़ाई होती है। ठीक है, और सीटेट का जब एग्ज़ाम होने वाला होगा उस वक्त हम लोग सीटेट के क्वेश्चन के थ्रू ही सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, स्टेट की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ उसका भी तैयारी करवा दिया जाएगा। मैं ऑफलाइन पहले पढ़ाता था आरा में ही। ठीक है, चलिए, बिहार में सबसे पहले डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो पटना में किया गया, भागलपुर में, गया में, दरभंगा में। तो वो किया गया पटना में।
ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा संगठन डेयरी निर्यात यूएसए मतलब अमेरिका या संयुक्त राज्य अमीरात से करता है, तो वो कौन सा है। तो अभी पिछले क्वेश्चन को आपको देखे होंगे तो वो उसमें कॉम्फेड लिखा था ना, तो ये निर्यात करता है कॉम्फेड, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें 24 नंबर होना चाहिए था इसको, ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन 25 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, नंबर इस पर प्रिंट करने में थोड़ा मतलब छूट गया होगा, ठीक है, क्योंकि ढूंढना पड़ता है ना, एक एक प्रश्न को टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान में बिहार का वार्षिक दूध उत्पादन लगभग कितना है। 5 मिलियन टन है, 8 मिलियन टन है, 12.85 मिलियन टन है या फिर 20 मिलियन टन है। तो ये है 12.85 मिलियन टन। व एक साल में बिहार में दूध का जो उत्पादन है 12.85 मिलियन टन है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आए तो बस टिक करके चल देना है। अगला प्रश्न है कि बिहार जीविका में कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको कि CIF का कहा जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है कि गरीब परिवारों को सीधे कैश ट्रांसफ़र देना। SHG और VO का, ऐसे स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण संगठन को आर्थिक सहायता देकर आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना। केवल कृषि क्षेत्र में निवेश करना, बैंकिंग सेक्टर में पूंजी का निवेश करना। ये केवल जहाँ रहता है वो मैक्सिमम केस में क्या रहता है, वो गलत ही रहता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा सा अपना टेक्निक लगाते हैं ऑप्शन को छांटने का, ठीक है। सीटेट में भी ऐसा ही होता है, जहाँ केवल रहेगा वो नहीं होगा, एक तरह से निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो वो टेक्निक हम यहाँ भी आदत पड़ गई है तो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। परिवार के गरीब को सीधे ट्रांसफ़र करना, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा, तो बी होगा, ठीक है, बी होगा। 25 क्वेश्चन पूरा हो चुका है दोस्तों, और अब मैं आपको कल 25 क्वेश्चन करा दूंगा। ऐसा ही आपको 15-20 दिन तक जितने भी इससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पर रखूँगा, और आप हमारे वीडियो का सहयोग कीजिए, और प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और अगला क्लास हम लोग का कल होगा, ठीक है। और आज शाम को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा GK GS से, जो 25 क्वेश्चन पिछले में करवाया हूं और 25 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। तो वो मैं आपको करवा दूंगा, जो 25 क्वेश्चन बाकी है वो आप देख लीजिएगा, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इसका जो पहला क्लास है, जो इस जीविका के जो पहला क्लास जो जिसमें 25 को और करवाए हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे।